अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। तो रमज़ान का तीसरा रोज़ा आप सबको मुबारक हो। ये व्लॉग मैं सुबह सहरी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सहरी के लिए सुबह उठने के बाद उठना क्या, सोना ही नहीं मिलता है तो उठना क्या, पूरी रात हम जागते हैं क्योंकि ये दोनों भी ऐसा हो जाता है ना कि एक सोते हैं दूसरे जागते हैं। जब दूसरे सोने का टाइम होता है तो पहले वाले जाग जाते हैं। मतलब ये दोनों में ना रेस लगी हुई है। तो ऐसे में मेरी नींद जो इतनी ख़राब हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। खैर, पूरी रात जागने के बाद ये सहरी बना रही हूँ। सहरी में कुछ खास नहीं था। ये कब से दूध फेनी ला के रखे हुए थे तो मैंने सोचा आज लाओ सहरी में ना दूध फेनी बना लेती हूँ। तो ये आपको दिखाने के लिए मैंने इतनी दूध फेनी, लच्छे वाली होती है, लच्छे वाली सेवई होती है। देख रहे हैं आप कितनी आवाज़ कर रहा है, मम्मा मम्मा। ये पूरी रात जागता है, पता नहीं एक सोते एक जागते। ये लोगों ने रेस लगा के रखी है मम्मा को जगाने की। आज तो सुबह कहता है मम्मा पिज़्ज़ा बनाओ, मम्मी कभी कहता है मम्मा साबू बनाओ। मतलब उसने सहरी में मुझसे पिज़्ज़ा बनवा के खाया कम, गिराया ज़्यादा है। सच में हमारी रात इन्होंने ऐसी ख़राब कर रखी है ना कि बिल्कुल सोने नहीं देते। और बच्चे हैं ना, कुछ बोल भी नहीं सकते इन्हें। उसको ना हर वक्त बेटाइम में कुछ ना कुछ खाने का याद आता है कि मम्मा ये बना दिए, मम्मा वो बना दिए। और बनाने के बाद वो खाता नहीं, सिर्फ बहाता ज़्यादा है। खैर, बना के देना था उसे। बना के देने के बाद मैं यहाँ पे लग गई चाय और सेवई में। तो ये मैं आप लोगों के लिए भी सोचा चलो दिखा देती हूँ कि मैं मेरे घर में कैसे हम सूद फेनी बना के खाते हैं। और ये सहरी की बहुत फेमस है, मेरे ख्याल से हर घर में ये बनता होगा। खैर, हम तो पूरा रमज़ान इंतज़ार करते हैं कि ये कब आएगा। और फिर जब रमज़ान आता है तो पूरे महीने ये कभी ना कभी बनते ही रहता है, लेकिन बाकी दिनों में तो जल्दी मिलता भी नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है और जो दूध फेनी है वो भी रेडी हो गई। दूध फेनी में करना वैसे कुछ नहीं होता है, आप बहुत ही आसान होता है। और सहरी में हम बहुत आसान काम ढूंढते हैं। इसमें क्या करना होता है ना कि आपको बस दूध गर्म करना होता है और शक्कर डाल देना होता है। ठीक है, मैंने फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची और सैफ़रॉन डाल दिया था, उससे ना थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है। बस ये डालने के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट सेवई डालना है और एंजॉय करना है। एनर्जी बूस्टिंग थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिया है। तो चलिए, आप देख सकते हैं कितना आसान है दूध फेनी बनाना और आराम से आप बना के। और बहुत से लोगों को तो बहुत पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आता। डिपेंड करता है आपकी पसंद पे कि आपको क्या पसंद है। तो ये देखिए, मैंने जो दूध गर्म किया था उसमें ही ये डाल के थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दे रही है। ये सब ऑप्शनल है, आपका दिल जो करे आप करिए, जो आपका मन चाहे आप वो करिए। तो चलिए, यहाँ पे शायन पहले से ही दस्तरखान पे मेरा इंतज़ार कर रहा था। और मैं सारी चीज़ों को लगाने के बाद हमने इस तरीके से नाश्ता किया। बाकी सहरी में बस यही था, कभी कभी तो कुछ भी बनाने का दिल नहीं होता। दिल होता है बस कुछ ऐसी रेडीमेड मिल जाए और बैठ के खा के सो जाया जाए। लेकिन यहाँ पे नींद ऐसी ख़राब हो रही है कि दोनों बच्चे पूरी रात जागते हैं। तो जब जागती ही रहती तो सोचती लाओ कुछ बना ही लूँ, इसके लिए कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। फिर उसके बाद हम ये सहरी करके सो गए। सो क्या गए, शायन तो 7 बजे सोया, उसे डांट डपट के मैंने कैसे कैसे सुलाया। उसके बाद जब उठे तो ये चना भिगाई हुई थी मैंने सुबह सहरी में। तो सोचा लाओ चना ही बना लेते हैं। ठीक है, तो भीगे हुए चने को साथ में मैंने आलू डाल के कि काम जो है कम हो जाए और टाइम कम लगे, इसकी वजह से मैंने दोनों साथ में उबालने रख दिया। उसके बाद ये कुछ आए हुए प्याज थे, आलू थे, टमाटर थे, इनको मैंने कहा कि लॉट डब्बे में डाल के अच्छे से रख देती हूँ, वरना यहाँ वहाँ पड़े रहेंगे और शायद जो है आलूओं के साथ खेलते रहेगा, कभी यहाँ फेंक रहा है कभी वहाँ फेंक रहा है। तो इस वजह से उसको उसके ठिकाने लगाने आ गई। चलिए, यहाँ पर मेरा आलू और जो चने हैं वो गल गए थे, लेकिन चने में थोड़ी सी कसर रह गई थी, बाद में मुझे सीटी लगाना पड़ा। खैर, तो यहाँ पे ये देखिए, हाँ, अभी जो टमाटर आए हुए थे ना, टमाटर बार बार काटो पीसो, हर चीज़ के लिए अलग अलग लगते रहते। तो मैंने सोचा लाओ जो गले हुए थोड़े टमाटर है उसे एक साथ पीस के इसे भी मैं स्टोर करके रख सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब भी आप कुछ बनाते हो, ग्रेवी, चना, छोले, जो भी आप बनाते हो, तो उसमें जब टमाटर लगता है ना तो पिसे हुए टमाटर के आप क्यूब्स निकाल के आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जितने भी थोड़े गले टाइप के और रेड रेड टमाटर थे उसको निकाल के पीस लिया। और जो बाकी के टमाटर थे कि कभी कभी हमें कटे हुए टमाटर भी लगते हैं ना, तो बाकी के टमाटर मैं ऐसे ही रख दिया और कुछ टमाटर को पीस के उसका क्यूब बना लिया। अच्छा, क्यूब्स के लिए यहाँ पे आइस क्यूब्स भी मेरे पास रखे हुए थे क्योंकि शरबत वगैरह में ना आइस क्यूब्स लगते रहते। तो अब मैं इसे क्या कर रही हूँ, क्योंकि ट्रे 2 ही ट्रे है तो उसका भी यूज़ करना रहता है, तो मैं इसे ना क्यूब्स को भी जिपलॉक बैग में डाल दे रही। तो आप जैसे आपका क्यूब्स है वो वैसे ही रहेगा, आपको जब भी लगेगा आप निकालिए, शरबत में डाल के एंजॉय करिए। तो मैं यहाँ पे जो टमाटर पीसे हुए थे उसको भी एक ट्रे में डाल के इसे भी जमा दूंगी। तो इससे काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अब मुझे ये किटपिट नहीं रहेगी जब भी है ना, तो क्योंकि रमज़ान में ना ये टमाटर वगैरह बहुत लगते रहते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें ऐसी ना जो डेली लगने वाली चीज़ें हैं। तो क्यों ना हम इसे ऐसा करके रखें कि ये ख़राब भी ना हो और हमारा काम भी आसान हो जाए। तो चलिए, मैं यहाँ पे टमाटर को इस तरीके से टमाटर की प्यूरी बना के इसे ट्रे में डाल के अब मैं इसे सेट होने के लिए फ्रीज़र में रख रही हूँ। ठीक है, साथ में मैं यहाँ पे बाकी चीज़ों की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि
मुझे बनाना था, चना मसाला बनाना था। उसके लिए मैंने प्याज कट कर रखी थी। प्याज थोड़ा सा लाल करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जो उबले हुए चने थे वो डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट, सारी चीज़ें मेरे पास पिसी हुई रखी थी, तो देखिए काम आसान हो गया है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे गरम मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर, और अगर आपके पास हो तो आप आमचूर पाउडर डालिए, और हींग ज़रूर डालिए चने में, ठीक है। तो यहाँ पे हींग डालने के बाद मैं इसे अब अच्छे से भून लूँगी। नमक जो है आपके स्वाद के अनुसार होना चाहिए। चलिए, इन चीज़ों को मिलाने के बाद अब मैं जो टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो थोड़ा डाल दिया, और बाकी कटे हुए टमाटर, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे जो चटनी बना के फ्रीज़ करके रखी थी, हरी चटनी, वो इसका एक क्यूब उठा के डाल दी, तो इससे जो टेस्ट है वो और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो कटी हुई अगर धनिया नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्यूब्स में सब डाला था, फिर भी वो दिखने के लिए एक जो अच्छा लगता है ना, वो एक तो सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने ऊपर से कटी हुई धनिया भी डाल दी, क्योंकि अभी रखी हुई थी कटी हुई, तो वो मैंने डाल दिया। आप नहीं डालेंगे, वो क्यूब्स भी डालेंगे तो भी वो टेस्ट पूरा आ जाएगा उसमें, ठीक है। चलिए, साइड में ना अब मैं यहाँ पे आलू कट कर ली हूँ। आलू के लिए आज मुझे कच्चा आलू बनाना था, ठीक है। तो कच्चा आलू के लिए आप मैंने साथ ही में आलू उबाल लिया था, तो अब इसे छील के इसे कट कर लेती हूँ। आलू कट करने के लिए अब यहाँ पे ना जो आलू है ना, वो पूरी तरह से गले नहीं होना चाहिए। कच्चा आलू मतलब आलू में आपको 80% कुक होना चाहिए, ठीक है, बाकी जो है 20 वो हो जाएगा अपने आप, बहुत गले हुए नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो इन्हें मैं थोड़े बड़े बड़े साइज़ में कट कर रही हूँ कि वो खाने में एक लगे। हाँ, तो ये देखिए, अब आप अपने हिसाब से कट करिए। बहुत छोटे छोटे आलू जो आते हैं ना, वो भी बहुत, बेबी पोटैटो, उसका भी बहुत अच्छा बनता है। खैर, मैं यहाँ पे आलू कट करने के बाद थोड़ा सा नमक और मिर्ची डाल के इसे मिक्स कर लेती हूँ। अब मुझे पहले से तेल में थोड़ा सा एक बार फ्राई जैसा कर लेना है, ठीक है, कि उस पर एक कोट आ जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, तेल गरम करके थोड़ा सा राई और ज़ीरा डाल के उसके जो कच्चापन दूर करने के लिए 2 मिनट पका लिया। उसके बाद जो कटे हुए आलू थे ना, वो उसमें डाल दिए। अब आपको आलू को 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। तो भुनने के बाद क्या होता है, ये जो आलू है ना, फ्राइड बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो चलिए, साइड में ये आलू को मैं साइड में कर दी हूँ, और थोड़ा सा तेल और ऐड करके अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ता, ठीक है। डालने के बाद थोड़ा सा डाली हूँ हल्दी और मिर्ची मैंने थोड़ा पहले डाल दिया था, तो थोड़ा ही डाल रही हूँ, आप ध्यान रखिए ज़्यादा नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पे इमली का पल्प मैंने पहले से भिगा के रखा था, तो इमली का पल्प निकाल लिया। थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ। कचालू में फूड कलर डालना ज़रूरी है, तो उसका एक जो हम मार्केट से लाते हैं ना, वो वाला आलू लगता है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे ये करने के बाद मैंने अच्छे से पका के साइड में रख दिया है। अब फ्राइड आइटम में क्या बनाना है, तो आज चिकन का मैं जो बना के रखी थी बस उसी को बनाने वाली हूँ। तो चलिए, मैं पहले से ये निकाल के रख दी थी। तो कुछ समोसा था, और यहाँ पे जो चिकन पॉकेट्स था, है ना। तो चिकन पॉकेट्स की भी रेसिपी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। ये तो मैं उस रात बनाई थी जब वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, बस बना के रखना था कि जब भी हो बना लूँगी मैं। तो इसके लिए फ्रीज़ करने के लिए मैंने बना लिया था, लेकिन इसकी वीडियो नहीं बना पाई थी। इंशाल्लाह मैं इसकी ना बनाने वाली हूँ बहुत जल्द। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहती हूँ कि ये जो फ्रीज़ किए हुए जो थे ना, वो देखिए बहुत अच्छे से बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए थे, लेकिन जो कुछ बचे हुए थे ना, वो उसी में डब्बे में करके नीचे रख दी थी फ्रिज के अंदर। तो क्या हुआ ना कि जो फ्रीज़र में थे ना, वो देखिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। ख़राब मतलब उसमें मॉइस्चर नहीं आया ज़रा से भी, ठीक है, ज़रा सा भी ख़राब नहीं हुआ, जैसा था, जैसा मैंने रखा था वैसे ही मिला। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे, जो डब्बे में मैंने रखा था ना, वो डब्बे वाले देखिए थोड़े से गीलेपन, पानी जैसा छूट रहा था, देखिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, लंबे समय तक आप फ्रिज में रख नहीं सकते। समझ में आ रहा था। इस वजह से मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि अगर बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि हम फ्रिज में रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं, लेकिन ये कुछ दिन के लिए, ये हफ्ते भर तो ठीक है, लेकिन उसके बाद ये ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। फ्रीज़र में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, चलिए मैं वो निकाल के साइड में उसे फ्राई करना था, तब तक मैं यहाँ पे कट कर रही थी, कुछ फ्रूट्स रखे हुए तो उसे भी कट कर लेना था। देखिए, इफ्तारी में ना ऐसा होता है ना कि बहुत सारे काम होते हैं, तो साथ ही साथ में जो पकाने का भी काम कर रही हूँ, और ये जो फ्रूट्स वगैरह वो भी कट कर लेती हूँ, ठीक है। तो जो टाइम है मेरा बचते जा रहा है। फ्रूट्स में ना कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं होता, क्योंकि कोई खाने वाला नहीं होता, सिर्फ मैं और अम्मी खाते हैं, और कितना खाएंगे। अम्मी को कलिंगड़ पसंद है, तो मुझे खरबूजा पसंद है, फिर केला, और रात हो जाने के वक्त ना ज़्यादा केला और अमरूद वगैरह खाते नहीं हैं, क्योंकि नुहान बहुत छोटा, मैं ठंडा खा लेती तो उससे सर्दी हो जाती, तो इस वजह से ज़्यादा फ्रूट नहीं रखती हूँ। और हस्बैंड तो बिल्कुल फ्रूट नहीं पसंद करते हैं।
खैर थोड़ा बहुत 2-3 लोगों के लिए कितना फ़्रूट लगेगा, तो उसके हिसाब से मैंने थोड़े से फ्रूट कट कर लिए हैं। उसके बाद जो भी फ्राइड था वो तलने के बाद फटाफट इफ़्तार लगा दिया है मैंने। और नुहान मुझे इस तरीके से देख रहा है कि मम्मा इतना क्यों बोले जा रही है और क्या कह रही है। तो ये देखिए मेरा फ्राइड आइटम, ख़ास मैं उसे आपको दिखा सकती हूँ, वो मुझे देख देख के स्माइल कर रहा है कि मम्मा इतना क्यों कह रही है आप, क्यों और किससे बातें कर रही हूँ, उसे लग रहा है कि मैं उससे बातें कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो चिकन पॉकेट्स था वो भी फ्राई कर लिया था मैंने। कुछ समोसे और रोल थे, सब मिक्स करके एक ही मैं ज़िपलॉक बैग में रखी थी, तो जो जो मुझे मिला मैं तल ली हूँ। हाँ, काम करने के बाद इंसान बहुत थक जाता है, बहुत थक जाता है। तो चलिए, जब तक मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, आपसे यही बात फिर कहना था कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको मेरी वीडियो जल्दी से मिल जाया करे जब भी मैं पोस्ट किया करूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैं मेरी इफ़्तार रेडी हो चुकी थी। आज थोड़ा जल्दी मैंने कर लिया था और टाइम से इफ़्तार लगा के बैठ गई थी। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, पूरी एंड तक आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए। आप लाइक करना भूल जाते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली में शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, इफ़्तार का टाइम हो गया है और हम इफ़्तार करने के लिए बैठ चुके थे। इसी तरह हमने अपनी इफ़्तारी की और ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख़याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। रमज़ान का महीना है, आप सभी बहुत 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 दुआएं कीजिए, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।